हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। ये है नंदा देवी पर्वत चोटी। सवाल बहुत बनता है कि नंदा देवी पर्वत चोटी पर ट्रैकिंग क्यों नहीं होती है। आप सभी ने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़े, कंचनजंगा चढ़े और नंगा पर्वत चढ़े, लेकिन नंदा देवी पर ट्रैकिंग जो है वो नहीं होती है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। एक और सवाल कुछ विद्वान लोग ये बोलते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा नंदा देवी पर्वत के आसपास और गंगा का पानी पीने वाले लोगों को हो सकता है। तो चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की बड़ी कहानी और मुख्य कहानी है क्या। हुआ ऐसा था कि 1965 तक चीन ने अपनी न्यूक्लियर टेस्ट को काफ़ी बढ़ा दिया था। चीन के न्यूक्लियर टेस्ट पर नज़र रखने के लिए 1965 में अमेरिकन एजेंसी CIA और भारतीय एजेंसी IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, दोनों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत ये बात रखी गई कि भारत में हिमालय पर्वत में एक न्यूक्लियर इक्विपमेंट लगाया जाएगा, जिस न्यूक्लियर इक्विपमेंट के माध्यम से चीन पर नज़र रखी जा सकेगी कि चीन कहाँ पर और कितने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिका ने भारत का सर्वे किया और सर्वे में अमेरिका ने उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत को ही चुना। भारत सरकार ने कहा भी था कि यहाँ का ट्रैकिंग थोड़ा मुश्किल है, तो आप किसी और को चुन लीजिए, लेकिन अमेरिकन एजेंसी अड़ी हुई थी कि नहीं जी, हमें तो नंदा देवी पर ही जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है उसी को फिट करना है। भारत सरकार मान गई। 1965 इस परियोजना को लागू करने के लिए दोनों देश शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल परियोजना थी, क्योंकि इस परियोजना में जो न्यूक्लियर आप इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, उस न्यूक्लियर इक्विपमेंट में प्लूटोनियम यूज़ किया गया था और प्लूटोनियम की वजह से काफ़ी गर्मी थी, है ना। तो इस वजह से इस जो मिशन को सर्दियों में करना उचित समझा। इसके बाद 200 लोगों की टीम तैयार हुई। उन 200 लोगों में अमेरिकन लोग थे, भारतीय थे और कुछ लोकल लोगों की हेल्प ले गई। 200 लोगों की टीम लगभग 56 केजी के इक्विपमेंट को लेकर पहुंच गई नंदा देवी पर्वत चोटी की ओर। भारतीय टीम का नेतृत्व मनमोहन सिंह कोहली कर रहे थे। ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। मनमोहन सिंह कोहली लीडरशिप कर रहे थे इसकी। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद एट द एंड नंदा देवी पर्वत चोटी के तक पहुंच गए। जहां पर इक्विपमेंट को फिट करना था वो जगह महज 570 किलोमीटर दूर 570 मीटर दूर थी। जैसे ही 570 मीटर दूरी से नंदा देवी की हाईएस्ट पीक दिखाई दे रही थी, वैसे ही वहाँ पर एक तेज हवा का जो स्नो ब्लिजर्ड जिसे बोलते हैं, यानी कि जो बर्फीला तूफान है, वो बर्फीला तूफान आ गया। बर्फीला तूफान आने के कारण वहाँ पर जो जितने भी लोग थे, इन सब लोगों को वापस लौटना पड़ा। तो सवाल ये था कि क्या न्यूक्लियर इक्विपमेंट को भी वापस लेके जाना है या यहीं पर छोड़ना है। डिसाइड ये हुआ कि इक्विपमेंट को वापस ले जाना और वापस लेके आना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इक्विपमेंट को यहीं छोड़ देते हैं। इक्विपमेंट को 1965 में वहीं छोड़ दिया गया। 1966 में टीम फिर से गई। जब टीम वहां पहुंची तो न्यूक्लियर इक्विपमेंट वहां पर नहीं था, न्यूक्लियर इक्विपमेंट गायब हो गया। टीम ने बहुत कोशिश की, इधर उधर ढूंढने की, अमेरिकन एजेंसीज ने भी खोजा, लेकिन वो इक्विपमेंट भारत को नहीं मिल पाया। तो मतलब चीन पर नज़र के लिए जो इक्विपमेंट न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनाया गया था वो नंदा देवी पर्वत चोटी पर ही कहीं खो गया है। इसी कारण यहाँ पर ट्रैकिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि वो इक्विपमेंट कभी भी किसी भी निजी हाथों में नहीं लगना चाहिए। 1966 के बाद भारत सरकार और अमेरिकन सरकार ने हार नहीं मानी। 1967 में नंदा देवी के पास एक पर्वत चोटी पड़ती है, नंदाकोट। नंदाकोट में सेम ऐसा ही इक्विपमेंट फिर से लगाया गया, जिसमें भारतीय टीम का नेतृत्व फिर से मनमोहन सिंह कोहली कर रहे थे। 1967 में नंदा देवी में इसको स्थापित करने में ये लोग सफल हुए। 1968 में मनमोहन सिंह कोहली के नेतृत्व में एक टीम गई इसे चेक करने के लिए, तो पाया कि यह भी गायब हो चुका है।
यह भी गायब हो चुका है। भारत सरकार और मनमोहन सिंह कोहली की चिंता बढ़ गई कि इक्विपमेंट जा कहाँ रहे हैं। एट द एंड जब खोजा गया तो ये पाया गया कि इक्विपमेंट जो है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट, वो काफ़ी गर्म है। तो वो क्या करता है कि वो पहाड़ में खुद ही अपनी गुफा बना लेता है और गुफा बना के पहाड़ के अंदर चले जाता है। इस बात की व्याख्या मनमोहन सिंह कोहली ने अपनी एक किताब वन मोर स्टेप में 2005 में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से इक्विपमेंट जो है ये ज़्यादा गर्म होने की वजह से पहाड़ के अंदर धंस जाता है, इसलिए ये काम नहीं कर पाया। यही रिपोर्ट अमेरिकन एजेंसी को दी गई। अमेरिकन एजेंसी ने फैसला किया कि अब इस इक्विपमेंट को वापस लाया जाएगा और इसके बाद अमेरिकन एजेंसी इस इक्विपमेंट को वापस ले गई। इस इक्विपमेंट में जो कैप्सूल यूज हुआ है, न्यूक्लियर कैप्सूल, वो काफ़ी गर्म है, जिसकी वजह से वो काफ़ी रेडिएशन और हीटिंग छोड़ता है और इस कारण ये क्या है, स्थिर नहीं रह पाता, ये पहाड़ के अंदर धंस जाता है। उम्मीद करते हैं कि नंदा देवी पर जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट गायब हुआ है वो भी इसी प्रकार अंदर धंस गया होगा। लेकिन मुश्किल जो बात यह है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि जो नंदा देवी पर इक्विपमेंट खो चुका है, उस इक्विपमेंट से एक रेडिएशन का खतरा है। तो नंदा देवी जहाँ पर पर्वत चोटी है, इसके पश्चिम से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा अलकनंदा की सहायक है और अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर रेडिएशन जो है वो नदी के पानी तक पहुंच गया तो नदी का पानी पीकर अनेक लोग बीमार पड़ सकते हैं और अनेक लोग मर भी सकते हैं। कुछ लोग इस विचार को नकार देते हैं। इवन अमेरिकन एजेंसी CIA ने खुद ये बात बोली कि अगर वो रेडिएशन पानी तक पहुंच गया तो इसका प्रभाव कलकत्ता तक पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद CIA ने अपने इस बयान को वापस ले लिया। तो इसलिए एक खतरा बना हुआ है कि ऋषिगंगा के माध्यम से वो रेडिएशन कहीं गंगा में न मिल जाए, क्योंकि गंगा का जल पूरा संपूर्ण उत्तर भारत प्रयोग करता है। 1967 में किए गए इस मिशन को गुप्त रखा गया था। 1967 में इस मिशन को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कर दिया गया। एक आउटसाइट नाम की एक पत्रिका थी जिसने इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। इस इक्विपमेंट की बात करें, जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट 56 kg का है, जिस पर लगभग 8 से 10 फीट ऊंचा एंटीना लगाया गया है। इसके अंदर प्लूटोनियम के कैप्सूल यूज किए गए हैं। प्लूटोनियम कैप्सूल लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी देते हैं, लेकिन इनसे रेडिएशन बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। इसी मिशन से संबंधित एक मूवी आई थी, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। इस मूवी में जो दिखाया गया था वो कहीं ना कहीं भारत के नंदा देवी में हुए इंसिडेंट से ही संबंधित था। नंदा देवी के पास से एक नदी निकलती है ऋषि गंगा, इसमें उसका रेडिएशन ना जाए ये एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा नंदा देवी पर्वत चोटी की कुछ और बातें करूं तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो K2, कंचनजंगा और नंगा पर्वत के बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखिए, K2 आपको ट्रांस हिमालय में मिलेगा, अधिकांश पार्ट पाकिस्तान में है। कंचनजंगा आपको सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे मिलेगा, अधिकांश पार्ट नेपाल में है। नंगा पर्वत इसका अधिकांश पार्ट पाकिस्तान में है। इसलिए कहते हैं कि पूर्णतः भारत की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। ये भी ध्यान रखिए, पूर्णतः भारत में भारत की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी को बोला जाता है। नंदा का नाम का अर्थ है ब्लिसिंग गिविंग गॉडेस, यानी कि आशीर्वाद देने वाली देवी भी इसे कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।